अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय पटना ने निकाली रिक्तियां। पटना उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर के कुल मिलाकर 129 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 80 वर्ड पर मिनट के साथ अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का अच्छा ज्ञान और 40 वर्ड पर मिनट के साथ अंग्रेजी टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है, जिस पर ही आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक धनवा की। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 ईसा में मुंगेर बिहार में हुआ था। वो हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद भी हुए हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान मिले हैं। पटना निवासी आलोक धनवा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत थे। बिहार में किसानों से 4 तरह की उपज खरीदेगी सरकार। बिहार के किसानों से 4 तरह की उपज को सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है, जिससे टाल क्षेत्र के किसानों को अधिक लाभ होने की उम्मीद है। इसको लेकर राज्य सरकार धान, गेहूं के बाद अब किसानों से चना और मसूर की खरीदारी भी करने वाली है, जिसका ऐलान सहकारिता विभाग की तरफ से कर दिया गया है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार किसानों से 52.30 पैसे की दर से चना और 55 रुपए की दर से मसूर की खरीदारी करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक बिहार सरकार किसानों से केवल धान और गेहूं की खरीदारी का काम कर रही थी। इसी साल तो सरकार ने धान की बम्पर खरीदारी की है, जिसकी ही सफलता को देखते हुए मसूर और चना की खरीदारी का निर्णय लिया गया है। बिहार के बदहाल एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश। बिहार के कई एयरपोर्ट के विस्तार और भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही अब राज्य के पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के मामलों पर बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान ही चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव सिंह समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य के विकास आयुक्त को 2 सप्ताह सभी पक्षों के साथ बैठक कर इसका निर्देश दिया है। उम्मीद है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होने वाली है। बिहार में अब बढ़ेगा जैविक गुड़ का उत्पादन। बिहार में अब जैविक गुड़ का उत्पादन शुरू होने वाला है, जो कि गुड़ के साथ आंवला, नीम, हल्दी, अदरक, सौंफ इत्यादि मिलाकर पौष्टिक गुड़ बनाने का काम होने वाला है। इतना ही नहीं, इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग गन्ने से जूस निकालकर उसे बोतल, ट्रेटा पैक और केन में भरकर बेचने वालों को प्रोत्साहित भी करेगी। ये घोषणा मंत्री प्रमोद कुमार ने की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में बिहार लौटकर आए श्रमिकों के बीच रोजगार सृजन और गन्ना का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभाग की तरफ से बिहार गुड़ उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई जा रही है। इसका प्रारूप तैयार कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार में इस बार आम के शौकीनों के लिए बुरी खबर। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और आम के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आम के शौकीनों को इस साल आम का लुत्फ उठाने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि किसानों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में आम के मंजर पर मौसम की मार पड़ी है। आम के पेड़ों पर पिछले साल की तुलना में 50 से 60% के मंजर देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस बार बारिश और ठंड का प्रकोप देर तक रहने से ऐसा हुआ है, यानी कि इस बार आम की उत्पादकता पर भी असर पड़ने वाला है। ऐसे में उम्मीद अब यही है कि बाजार में आम की कीमत भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी। पिछले साल की अपेक्षा आम के पेड़ में कम मंजर लगने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। पहले सीट फुल, अब होली से पहले बिहार आने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द। होली का त्योहार आने वाला है, वहीं त्योहार के आगमन के साथ ही होली में बिहार आने वालों की तादाद भी बढ़ जाती है, क्योंकि कमाने, खाने और पढ़ने के लिहाज से बाहर गए लोग इस मौके पर जरूर बिहार आते हैं। ऐसे में होली में वैसे ही घर लौटने वालों की भीड़ ट्रेनों में दिखाई देती है, जिसके कारण पहले ही ट्रेनें फुल भी हो गई हैं। वहीं अब ट्रेन बिहार जो आने वाली है उसमें से कई ट्रेनों का परिचालन ही रद्द हो गया है। इनमें मुंबई, दिल्ली आदि से बिहार के विभिन्न स्टेशन पर और बिहार के रास्ते गुजरने वाली गाड़ियां शामिल है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज शिवकी स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कोरोना अनुदान को लेकर 1000 लोगों ने नहीं दिए आवेदन। कोरोना की 3 लहरों में बिहार के हजारों लोगों की जान गई है। हालांकि ये ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज शुरुआती दौर में किसी के पास भी नहीं था। यही कारण है कि इस बीमारी से जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद के लिए बिहार सरकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसके तहत ही जान गंवाने वाले आश्रितों को 50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की मदद की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि बिहार के लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने अनुदान के लिए आवेदन ही नहीं किया है। जदयू सदस्य नीरज कुमार के सवाल के जवाब में मंगल पांडे ने बताया कि कोविड के कारण राज्य के बाहर हुई मौत के मामले में राज्य सरकार आश्रितों को अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब भी कई लोग आवेदन नहीं भर रहे हैं। इस साल भी बीएड की परीक्षा लेगा एलएनएमयू। बिहार में लगातार तीसरे साल बिहार राज्य प्रीपेड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर एलएनएमयू कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा है कि तीसरे साल ये जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस बाबत कहा कि विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि राजभवन की तरफ से की गई है। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी होने के अनुसार 25 अप्रैल से आवेदन लिया जाएगा, जिसके तहत अभ्यर्थी 17 मई तक बिना विलंब शुल्क के इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 से 21 मई तक निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश ने पटना रिंग रोड और मीठापुर महुली रोड का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने NH83 के निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना महुली के बीच में 9 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन बन जा रहा है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे अधिक ही राशि खर्च की जा रही है। जमीन अधिग्रहण सहित कई समस्याओं से ये परियोजना हालांकि अभी तक जूझ ही रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि इसका काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अब उम्मीद है कि साल 2023 तक इस परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से कई इलाकों में जाम से भी मुक्ति मिलेगी। बिहार के कई संबद्ध डिग्री कॉलेज और उच्च माध्यमिक हाई स्कूल को लेकर सरकार ने लिया फैसला। बिहार के लगभग 227 संबंधित डिग्री कॉलेज और 677 उच्च माध्यमिक हाई स्कूल को लेकर सरकार ने बीते दिन बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत ही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में संबंधित डिग्री कॉलेज के बकाये अनुदान का अब सशर्त भुगतान होगा। बकाये अनुदान का दावा करने वाले संबंधित डिग्री कॉलेज की पात्रता की जांच होगी और उसी के आधार पर बकाये अनुदान का भुगतान होगा। इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से 684 करोड़ रुपए की सहमति दे दी है। ऐसे कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2011 से 14 से लेकर 2014 से 17 तक का अनुदान बकाया है।